आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर असेंबली में क्या हुआ वो पूरे मुल्क ने देख लिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर दहाइयों तक अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दी की आग में जलता रहा है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद कश्मीर बाकी मुल्क और आइन से जुड़ गया। मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के कई बहादुर फौजी मादरे वतन की हिफाजत करते हुए जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर शहीद हुए और जिस कानून के तहत ये सब हुआ वो दफा 370 था। मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 कांग्रेस का तोहफा था। कांग्रेस और इसके इत्तेहादी कश्मीर में 370 को दोबारा नाफिज करने की करारदादें पास कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। और जैसे ही हमने 370 को खत्म किया, कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह नाता जोड़ा। 370 को हमेशा हमेशा के लिए हमने जमीन में गाड़ दिया दोस्तों। लेकिन कांग्रेस वालों को, उनके साथियों को ये बात पच नहीं रही है और इसलिए कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से धारा 370 वापस लाकर के लागू करने का प्रस्ताव सदन में लाए हैं, सदन में पास करवा रहे हैं। जरा कांग्रेस वालों को पूछिए, उनके साथियों को पूछिए कि जो धारा 370 खत्म हो गई, जिस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पैर नहीं रख सकता था, उस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पहुंचा। क्या आप फिर से इसको रोक लोगे? ये लोग वो काम कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान चाहता है। श्रीनगर में संडे मार्केट के करीब हुए ग्रेनेड हमले में जख्मी होने वाली नाइद खाई सोनावारी की खवातीन SMHS अस्पताल श्रीनगर में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। बांडीपुरा के नाइद खाई की रहने वाली खातून 45 साल आबिदा जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। वो तशवीशनाक हालत में SMHS अस्पताल के ICU में लाइफ सपोर्ट पर थी। हमले में उसके सर पर शदीद चोट लगी थी। उनके पसमानगान में उनके शौहर और 3 छोटे बच्चे हैं। आबिदा की लाश उनके आबाई इलाके पहुंचते ही वहां कोहराम मच गया। 3 नवंबर को TRC श्रीनगर के करीब ग्रेनेड हमले में 1 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हुए थे। इस बहन का भाई बोल रहा है, अब मेरे लिए कौन मुझे पुकारेगा? राजा राजा कौन पुकारेगा? अपने बच्चों को कौन पुकारेगा? अपनी माँ को, अपने हस्बैंड को कौन पुकारेगा? क्या यही हमारा इंसाफ है? क्या यही हम कश्मीर में रहते? ये हमारी गलती है। अगर ये हमारी गलती है तो इसका जल्द से जल्द अजाला कीजिए और कश्मीर को पूरा मन पीसफुल। जब इलेक्शन हुए थे एट दैट टाइम सिंगल बुलेट भी नहीं चला। आफ्टर इलेक्शन व्हाट इज हैपनिंग? क्यों हो रहा है? उससे पहले तो हमने ईज में जा रहे थे, सब कुछ चल रहे थे, डेमोक्रेसी भी अच्छी हुई और आजकल देख इधर भी कर रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं। और मेरी बहन इस घर के साथ में आ गई। बस मुझे बस लोगों का इतना ही समाचार और मीडिया इज द पिलर, मीडिया इज द पिलर। मेरी आवाज मीडिया बनेगी, मेरे बहन के लिए इंसाफ करेगी, इन बच्चों के लिए इंसाफ करे। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसने डाला? IG ने, IGP ने, DG ने, व्हाटएवर 3 कॉल्प्रिट्स को पकड़ा। लेकिन शेर कश्मीर में जब मैच हुआ एट दैट टाइम देयर वाज हाई सिक्योरिटी कैमरास हु डिटेक्ट अ सिंगल नीडल, बट व्हाई डिडंट ही डिटेक्ट? वो ग्रेनेड वालों को क्यों डिटेक्ट नहीं किया? आजकल के जमाने में तो हर किसी के घर में CCTV अवेलेबल। व्हाई नॉट एट श्रीनगर? व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर? व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर? बस एक बहन की, एक भाई की यही रिक्वेस्ट है जो इनके 3 बच्चे हैं इन फ्यूचर, ये ना कि कोई धक्के उस ऑफिस में जाओ, उस ऑफिस में जाओ, इस ऑफिस में जाओ,
उनको रहमत। श्रीनगर के टीआरसी में हाल ही में जो ग्रेनेड हमला हुआ था उसमें नईद खई सोनावारी की एक खातून ज़ख्मी हुई थी जो करीबन 9 रोज़ तक वेंटिलेटर सपोर्ट पे एसएमएचएस हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी, लेकिन आज वो दम तोड़ बैठी। और आप देख सकते हैं सुंबल सोनावारी में हम मौजूद हैं। यहाँ पे उनका मायका है और उनकी बॉडी यहीं पे पहुँचाई गई है। लोग यहाँ पे पहुँचना शुरू कर चुके हैं और इस तरह से यहाँ पे उनके आखिरी रस्मात अंजाम दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। और ये आपको बता दें कि जो खातून श्रीनगर के टीआरसी में ज़ख्मी हुई थी, 40 साल के लगभग इनकी उम्र बताई जा रही है और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 छोटे बच्चे हैं। और इस तरह से आपको ये बता दें कि सुंबल सोनावारी उनकी बॉडी पहुंचाई गई हैं और यहाँ पे उनके आखिरी रस्मात अंजाम दिए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए सुंबल बांडीपुरा से साजिद रसूल। नागमर्ग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। 12 नवंबर को दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतल्लिक मखसूस इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर हिंदुस्तानी फौज और जेके पुलिस ने नागमर्ग बांडीपुरा के इलाके में एक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। चौकस दस्तों ने मशकूक सरगर्मी देखी थी और चैलेंज किए जाने पर दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फौजियों ने भी मौसर जवाबी कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्स की इजाफी नफरी को भी इलाके की जानिब रवाना किया गया। फोर्सेस का ऑपरेशन अब भी जारी है। व्हाइट नाइट कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने किश्तवाड़ सेक्टर का दौरा किया ताकि इंसदादे दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों का जायजा लिया जा सके। ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुज़िश्ता एक हफ्ते में व्हाइट नाइट कोर कमांडर का किश्तवाड़ का ये दूसरा दौरा है। जैश दहशतगर्दों के एक ग्रुप को खत्म करने के लिए डोडा और किश्तवाड़ अजला में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी है। जैश के दहशतगर्दों ने 2 वीडीजी मेंबरान कुलदीप कुमार और नजीर अहमद को 7 नवंबर को कत्ल किया था। इसके बाद हुए एनकाउंटर में आर्मी के जेसीओ नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हो गए थे। जीओसी ने पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहदेदारों के साथ इंसदादी दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए किश्तवाड़ सेक्टर का दौरा किया। जीओसी ने तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान करीबी हमाहंगी की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों में बढ़ते हुए दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ विलेज डिफेंस गार्ड्स को भी चौकस रखा गया है। वो दहशतगर्दों का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। दहशतगर्दों की जानिब से वीडीजीज को निशाना बनाने के वाकयात के बाद इंदही मुहाफिजों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी और अखनूर समेत दीगर हसास इलाकों में वीडीजी हथियारों से लैस है और अपने गाँव की हिफाजत और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी पर नजर रखे हुए हैं। लेकर आपने देखा है आन गिन कांड हुए हैं, चाहे डोडा लगा लो, चाहे बॉर्डर का एरिया लगा लो, चाहे सांबा कढ़ुआ का एरिया लगा लो, खनूर कालीधार का एरिया लगा लो, जहाँ हमारा बामला रजौरी, जहाँ भी ये पहाड़ी एरिया है जितना, इस एरिया में आन गिनत कांड हुए हैं। जहाँ एक हमने जिंदा आतंकवादी हमारे बीडीसी ने पकड़ा था, 3 जहाँ आर्मी और पुलिस बीडीसी ने मिलकर आतंकवादियों का खात्मा किया था। उसके बाद आपको पता जिंदा जागता सबूत है जब ढांगरी में कांड हुआ, वहां 7 लोगों ने अपनी बेचारों ने जान गंवाई, कईयों के घर के चिराग ही बुझ गए। वहां एक हमारा वीर बीडीसी मेंबर निकलता है, कहने में तो लोग बहुत कुछ कहते हैं लेकिन बीडीसी मेंबर ही वहां निकलता है। वहां ना आर्मी थी ना पुलिस थी, लेकिन उस बंदे ने अपना मतलब एक बड़ा एक शूर वीर बनकर वहां उभरे। लोगों ने भी बाद में कहा जहाँ हमारे एक भगवान का रूप बनकर निकले। बालाजी ने अपनी वेपन अंदर रखा था, उसने निकाला वेपन और ताबड़ तोड़ गोलियां शुरू कर दी। वो कायर आतंकवादियों ने वहां से भागना ही समझा कि अब भाग के जान बचेगी, ऐसे नहीं बचेगी। तो वहां उसने एक बड़ी एक वीरता के साथ लड़ा। वो उसने हजार मतलब मैं कहूँ सैकड़ों की तादाद के लोगों की जानें बचाई। वहां आतंकवादी और भी ज्यादा नुकसान कर सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहां लोगों की जान बच गई। जो 7 घर उजड़े हैं उन लोगों के सारा आप जाकर पूछ सकते हैं कि उन लोगों का क्या हाल है। कईयों के मैं कह रहा हूँ कि परिवार पूरे बेचारों के खत्म हो गए। उसके बाद आपने गुंदा खवास में देखा होगा, वहां भी 2-3 आतंकवादी की संख्या में आते हैं। वो हमारा जो विनोद कुमार जी जंगल में गए थे अपने परिवार के साथ, तो उन्होंने जब देखा कि मेरे गांव पर भी खतरे का वास हो रहा है, तो उन्होंने भी मतलब बिना देरी किए हुए घर पे दौड़े। वो अपने घर परिवार को घर छोड़ा और उसके बाद उन्होंने अपना हथियार उठाकर, तब हमारे पास 303 थी, SLR नहीं थी, 303 के साथ आर्मी और पुलिस को सूचित किया भाई सर हमारे यहाँ मुझे 2-3 की संख्या में जो सेंधी व्यक्ति दिख रहे हैं, हमारा साथ सर आप
मिलकर इन बंदों को खत्म करना है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बहुत आज मुंबई में महायुति उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कल पुणे में प्रचार करते हुए कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस झूठे वादे कर लोगों में फैलाती है भ्रम। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA कश्मीर ने वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में बिरवा के कंडवारा में एक रिहायशी मकान पर छापा मारा और SIA ने उमर अहमद शेख वल्द फारूक शेख के घर पर छापा मारा। वो कंडूरा बीरवा में रहता है। ये तलाशी कार्रवाई SIA कश्मीर में दर्ज FIR नंबर 13/2021 के सिलसिले में की गई। ऑपरेशन की इजाजत खसूसी अदालत के जारी करदा सर्च वारंट के जरिए दी गई। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने बीजेपी की मकामी क़यादत को जोकर करार देते हुए निशाना बनाया। सतीश शर्मा ने कहा कि उन्हें वजीर आजम और मरकजी हुकूमत पर भरोसा है और उम्मीद है कि रियासत का दर्जा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि वो किसी तबके के खिलाफ नहीं और सिर्फ जम्मू कश्मीर की नौकरियों और ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। इस वक्त सतीश शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर। सर, बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग जो हैं, खासकर आपको और सुरेंद्र चौधरी जी को घेर रही है। कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं मोहरा बन रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। घेरने का मतलब क्या आपका? किसी में जुर्रत है हमें घेर सके? मैं फौजी का बेटा हूँ। ये गोलियों में घूमते हैं और हम गोलों में घूमते हैं, हमारे घरों में पड़ते हैं गोले। और ये जो सीना है ये एक शेर का सीना है, किसी की जुर्रत नहीं है। कुछ डिफेक्टेड पीस हैं, बीमार जहन के लोग हैं, कमने लोग हैं। बीजेपी क्या मतलब है? प्रधानमंत्री साहब हमें सब कुछ देना चाहते हैं, LG साहब हमें देना चाहते हैं। इनको बोलो किसी एक की जरूरत है उनसे अपॉइंटमेंट ले सके प्रधानमंत्री से। हमारे चीफ मिनिस्टर मिल के आए हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश को सशक्त बनाना, इस राज्य को सशक्त बनाना। उमर अब्दुल्ला साहब और वो मिलकर, हमें तो यार विदेशी ताकतों से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है। ये जो 20-25 बंदे हैं ये दुखी आत्माएं हैं। ये 500 लीडर थे जो MLA बनना चाहते थे। वो कहते हैं कि मेरी बात सुनो ना यार, द केस इज सब जुडिस। मेरे दायरा सीमित है। जब कोर्ट में चीज़ें हों तो आप कौन होते बोलने वाले? मैं एक लॉयर हूँ, मुझे अपने दायरे में रहना, लेकिन सबके साथ इंसाफ। रेफ्यूजीज़ थे, हम चाहते हैं जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ हैं, जो रेफ्यूजीज़ 65-71 के हैं, कैंप नॉन कैंप है 47 के हैं, उनके साथ इंसाफ हो। हमने बोला था 25-25, 30-30 लाख दे, और हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, पैसा आपके पास है, रिसोर्सेस, आपने 5 लाख दिया, उठक दिया, उनको 25-25, 30 लाख रुपया दे दो। हम थैंक्स करेंगे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, इन सबका। मशरक़ी लद्दाख में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान हालिया मुआहदा एक तारीखी फैसला है और इस फैसले से खानाबदोशों को LAC के करीब अपने मवेशियों को चराने में मदद मिलेगी। खानाबदोश अक्सर ये शिकायत करते हैं कि फ़ौज उन्हें उनके कुदरती चरागाह पर अपने मवेशियों को चराने की इजाज़त नहीं देते ताकि वो अपनी भेड़ बकरियां चरा सके। लेकिन अब इस तारीखी फैसले के बाद मशरक़ी लद्दाख में तैनात फ़ौज भी मशरक़ी लद्दाख में अवामी नुमाइंदे से रब्ता कर रही है ताकि खानाबदोशों को इजाज़त दी जा सके। एग्जीक्यूटिव काउंसलर एनिमल शीप हस्बेंड्री ने तारीखी फैसला लेने के लिए PM मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि आर्मी कमांडर भी इस फैसले से आगाह करने के लिए उनसे रब्ता करते हैं। वो चीन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए बरसों से इंतजार कर रहे हैं। योमा काउंसलर ने कहा कि इस फैसले से उनके इलाकों के लोगों को मदद मिलेगी और उन्हें फ़ौज की तरफ से इस फैसले के बारे में मुतल्ला करने के लिए फ़ोन भी आए हैं और उन्होंने इस फैसले को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि PLA न्यूलंग लंगपा में वापस जाना शुरू कर रही है। नवांग जांगपू नामी शख्स के पास सैकड़ों पश्मीना बकरियां भी हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला अच्छा है और वो बहुत खुश भी है। उन्होंने साथ ही कहा दोनों ममालिक के खानाबदोश भी अपने मवेशियों को चराते हुए सरहद पर मिलते हैं। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 JKLA से बात करते हुए सोनम तुंदुप ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान हालिया अलहदगी का मुआहदा एक खुशाइंद फैसला है, वरना चीनियों ने उस वक्त एतराज़ उठाया जब वो सर्दियों में अपने मवेशियों को चराने सरहद के करीब जाते थे।
क्योंकि आप जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ दोनों देशों ने बातचीत करके वहाँ डिसएंगेजमेंट किया, उससे अभी हमें आने वाले टाइम में हमें पूरा उम्मीद है कि जो नॉमिनेट्स है, जो जहाँ पहले हम लोग कहाँ जिस नाले में जाते हैं उस नाले तक हमें पूरा नॉमिनेट्स तक जा पाएंगे और आने वाले टाइम में हमारा भेड़ बकरियाँ जो जा रहे हैं उनके लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। मेरे पास लगभग 300 से ऊपर है सर। अच्छा। पश्चिमेना वाला लगभग 250 जैसा और बिल्डू वाला लगभग 100। गैरिजन के लिए तो गवर्नमेंट इंडिया ने अच्छा किया सर। ऐसे पहले तो वो फौजी लोग ने हम जाने नहीं देता है सर, अभी तो हम मर्जी से जा सकता है सर, जितना पहले जाता है उसका हिसाब से सर। आप हमारे लिए फीड और फूडर का गवर्नमेंट हमें इंतजाम कीजिए, इस तरह के मतलब बहुत सारे इश्यूज उठाते हैं ग्राउंड पे। तो हमने उस टाइम तो चलो वाकई हमारे वहाँ पे कुछ इश्यूज था बॉर्डर पे, तो उस टाइम हमने काफ़ी दफ़ा हम बॉर्डर पे विजिट किया था, आर्मी के साथ हमने काफ़ी दफ़ा मीटिंग किए थे। अब उसके बाद धीरे धीरे हर जगह से डिसएंगेजमेंट हुआ था। अब जो कल रिसेंट हुआ था ये देमजोग और देपसंग वाला, ये हमारे लिए एक बड़ा सा एक ठोस कदम था। ये हमारे जितने भी नोमेट्स लोग अभी जो रह रहे उन लोगों के लिए काफ़ी फायदा होगा। न्यूज़ 18 के व्यूअर को जुले और नमस्कार। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो से आप लोगों को जो इंडिया चाइना बॉर्डर के पास से आप लोगों को एक्सक्लूसिव विजुअल पहुंचा रहे हैं और ये पीछे जो नज़र आ रहा है वो जो है पार्टली चाइना का है, पार्टली इंडिया का, इस तरफ है। तो हम यहाँ पर कुछ लोकल से बात करेंगे कि ये जगह के बारे में पूछेंगे और जो रिसेंट डिसीजन हुआ उससे उन लोगों को क्या फ़ायदा। जी जी, अभी कुछ 16-17 रेबो है सर। अच्छा। तो ये जिस जहाँ पर हम लोग इस तरफ ये हमारा जगह है, तो इससे थोड़ा आगे हमें जाने का वो परमिशन होता है जो आप लोग जो भेड़ बकरी चढ़ने जाते हैं तो? जी सर, ये अभी नदी है ना सर। जी जी, ये नदी पार होके वो मैदान जड़ी दिखा दे रहा है ना। जी जी, उसकी आधा से थोड़ा आगे तक अपना इंडिया का है। जी जी, वहाँ कालापरी तुमजे दिखा दे रहा है ना सर। जी जी जी, उसकी थोड़ा उड़े से फिर चाइनीज आने नहीं देता, पहले कभी आगे बढ़ता था। अच्छा, अभी थोड़ा पहले से थोड़ा ठीक हो गया सर। अच्छा, तो रिसेंटली जो डिसीजन हुआ इंडियन गवर्नमेंट और जो चाइनीज के बीच में, जो अपना जो जगह पर जो नोमेड्स जो शेपर्ड या भेड़ बकरी चलाने के लिए जा सकते हैं, तो उससे आप लोग उस डिसीजन से आप लोग खुश हैं? जी सर, खुश है सर। अच्छा, अगर ये जाने के लिए ठीक जाने नहीं देगा तो हमारा बकरा वीडियो जीने का जगह नहीं है ठंडे टाइम पर। अच्छा, गर्मी में तो पारी में चले जाता है इस सेट में। अच्छा, क्योंकि आप लोग घूमते रहते हैं ना जगह जगह जहाँ पर आप चारागाह मिलेगा। जी सर। फिर ठंडे में तो वहाँ नहीं जाएगा तो ये पारी तो बर्फ गिरेगा तो बिल्कुल पैक हो जाता है। अच्छा, फिर वहाँ नहीं जाएगा तो बकरा जीने को उम्मीद नहीं है सर। मेरे साथी सर्वनीचन न्यूज़ 18 के लिए ब्रिजेश शर्मा एसपी रूरल जम्मू ने नकीतवी में पेश आए फायरिंग के वाक़े के बारे में बताया कि फायरिंग का वाक़या 2 और 3 नवंबर के दरमियानी शब पेश आया। 2 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। खलील अहमद पर हमला किया गया था। जांच के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया और एक गाड़ी भी बरामद की गई। 10 नवंबर को चेकिंग के दौरान कार से 2 मुजरिमों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दोनों ने जुर्म में मुलविस होने का एतराफ़ किया। कुछ असलहा भी बरामद हुआ और इसमें एक पिस्तौल, कुछ राउंड शामिल है। 2 मुलजमान मोहम्मद रमज़ान और इमरान खलील है। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं एसपी रूरल ब्रिजेश शर्मा। इन्होंने जो इनकी और इनकी टीम ने 10 दिन के अंदर ही एक बड़ा एक फायरिंग इंसिडेंट जो है उस केस को सॉल्व किया है। सर, इस इंसिडेंट के बारे में पहले बताएं कि क्या था ये और क्या माजरा था पूरा। देखिए, 2 और 3 की इंटरवीनिंग नाइट को एक फायरिंग इंसिडेंट जो है निक्की तबी एरिया में होता है। उसमें जो है इरफान नाम का बंदा जो है वो इंजर्ड हो जाता है। वो गुजर नगर का रहने वाला है। तो उसके बाद एक एफआईआर रजिस्टर हो जाता है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद इसमें तफ्तीश जो है वो रवां की जाती है। दौरान तफ्तीश जो है हमें एक लीड मिलती है और लीड में हमें ब्लैक क्रेटा का जिक्र होता है। तो एक दिन 10 तारीख को हम लोग जो है नाका लगाया होता है। टी चौक है हमारा 4th ब्रिज पे। तो वहाँ पे हम 2 सस्पेक्ट्स को एप्रीहेंड करते हैं। उनकी जो है सर्च लाई जाती है। उससे हमें चिट्टा जैसी चीज़ें जो है दोनों की पोजीशन से जो हमें मिलती हैं। तो इन दोनों को जो है एनडीपीएस एक्ट में बुक कर लिया जाता है। फिर एनडीपीएस एक्ट में जब इनको बुक करते हैं तो इनके बाद इनकी इंटेरोगेशन चलती है। इंटेरोगेशन जब चलती है तो ये लोग कन्फेस करते हैं कि उस तारीख को जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ है इन दोनों ने उसको सर अंजाम दिया हुआ है। और इनके डिस्क्लोजर पे हम एक पिस्टल, 16 लाइव राउंड्स जो है मोहम्मद हुसैन खटाना और मोहम्मद रमज़ान जो हैं
इन दोनों के डिस्क्लोजर पे मोहम्मद हुसैन खटाना के घर से हम जो है वो रिकवर करते हैं। आज की डेट में वो भी सीज़ कर दिए हमने, पिस्टल हो, लाइव राउंड्स हो, साथ में जो ब्लैक रेट आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, ये भी उस केस में जो है वो सीज़ कर दिए गए। इरफान नाम का बंदा है, ये शायद उनको इन्फॉर्म कर सकता है हमारी मूवमेंट के बारे में, तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अटैक किया है। साथ साथ में आपने देखा होगा कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो काफ़ी करते आ रहे हैं। ये तो पुलिस के लेवल पे काम हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया है, पेरेंट्स हैं, स्कूल्स के स्टाफ, टीचर्स हैं, हम सब लोग को एक पेज पे आने की ज़रूरत है। और जो हमारे लिए एक नई चैलेंज जम्मू सिटी के बीच में बनी है, जब हम सब लोग इकट्ठे होंगे तो जम्मू के बीच में से और पूरे JK ड्यूटी से हम जो है ड्रग्स की वबा को जो है दूर करने में सक्सेसफुल। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सयावल गांव में एक मजहबी तकरीब के दौरान एक घर की दीवार गिरने से 13 अफराद जख्मी हो गए और ये वाकया पीर की रात कटरा के करीब पेश आया। जख्मियों को फौरी तौर पर कटरा के नारायणा अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी अफराद ने न्यूज़ 18 से खसूसी गुफ्तगू की। रात को जगराता था इनके घर में, माता जी की चौकी रखी हुई थी। वहाँ पर रात को जब मौसम थोड़ा खराब हुआ, मौसम खराब होने की वजह से थोड़ी हवा चली, उसमें इनकी मकान की थोड़ी 4 दीवारी ऊपर से गिरी है, जिसमें 14-15 लोग इंजर हुए हैं। उनमें से दो तीन बच्चियां हैं, उनको क्रिटिकल हैं, बाकी वाले ठीक हैं, अभी वो डिस्चार्ज हो ही जाएंगे। हॉस्पिटल वालों ने अभी बात हुई, हम गए थे वहाँ पे, उनका हाल चाल जाना, तो प्रशासन के लोग भी आए थे, नायब तहसीलदार साहब आए थे, तो तहसीलदार साहब भी इसका बोले संज्ञान ले रहे थे। तो बाकी वाले 2 बच्चे हैं, उनको थोड़ी ज़्यादा इंजर्ड है, तो हमारी ये दरख्वास्त रहेगी प्रशासन से कि उनको कुछ ना कुछ मुआवजा के तौर पर उनके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाए। बहुत सारे जम्मू कश्मीर के कलाकार आए थे, जैसे कि सारे रियासी के 3-4 कलाकार हैं और पूरे जम्मू कश्मीर से नवीन पंजाबी हो गया और सारे कलाकार आए, तो वो बारी बारी गा रहे थे। उसमें क्या हुआ कि कोई 10:30-11 बजे बारिश आ गई। तो बारिश आने के बाद इन्होंने क्या किया, अपने जो बाहर था उधर ही तिरपाल लगाया और ऊपर शायद वो बांध दिया होगा तिरपाल और 4 दीवारी के साथ। तो उसमें जब वो पानी भरा तिरपाल में तो हवा चली, वो 4 दीवारी गिर गई। उसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल था और मैं तारीफ करूंगा नारायणा हॉस्पिटल के स्टाफ की भी और श्राइन बोर्ड की भी कि उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की और खासकर अपने चौकी अफसर जो जर्नैल सिंह जी हैं। हाँ, उसमें से 2 लोगों को तो कल ही डिस्चार्ज कर दिया गया था, बाकी 9-10 लोग हैं, उनको अभी कुछ देर में ही डिस्चार्ज किया जा रहा है। माइनर इंजरी से मैंने कहा एक ही मेजर इंजरी है, तो उसको जो फर्दर ट्रीटमेंट है उसको मत लेने में जो शासन की तरफ से मदद की जाएगी। मेरा इनफैक्ट नायब तहसीलदार वहाँ स्टेशन है और कोई भी लोगों को कैसी भी तरह की मदद की रिक्वायरमेंट होगी वो की जाएगी। समाज के दीगर तबकात की तरह गोरखा समाज के 50,000 से जायद अरकान भी NC की क़यादत वाली मखलूत हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराज़ है। हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा किया गया। ख़ास तौर पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ नाराज़गी जाहिर की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सुरेंद्र चौधरी को NC क़यादत ने अपने मज़मूम अज़ाइम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया है। एहतजाज करने वाले गोरखा समाज के अरकान का कहना है कि उन्हें शहरियत के हकूक़ मिल गए और अब उनके बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज है। उनका कहना है कि PM नरेंद्र मोदी ने उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर बदल दी। को भी देखिए, अगर आप डिप्टी CM रहे हैं तो आपको बैलेंस बना के चलना चाहिए, ना कि आप श्रीनगर की तरफ तो देखेंगे, मुसलमानों की तरफ देखेंगे, हिंदुओं की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। जैसे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जैसे हमारा सेशन शुरू होगा तो हम यूथ के लिए रोज़गार देंगे। आप सबसे पहले सर सदन 5 दिन का लगा, आप पहले यूथ के नौकरी के लिए बात कीजिए, रोड कनेक्टिविटी की बात कीजिए, बिजली पानी के लिए बात कीजिए, ना कि आप धारा 370 की पहले आप बात करोगे। मैं डिप्टी CM चौधरी से मैं यही बात करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि हम युवाओं के साथ हैं। क्या हम गोरखा इस जम्मू कश्मीर के युवा नहीं हैं? हमारे क्या पूर्वजों ने यहाँ देश के लिए बलिदान नहीं दिया है, अपने जीवन योगदान नहीं दिया हुआ है? हमारे धारा टूटे हुए सिर्फ अभी 5 साल हुए हैं। 5 साल में इनकी इतनी भुखलाहट है। हमें तो 70 साल से हमें राइट्स नहीं मिल रहे थे। हमें आज 5 साल के बाद हमें जो राइट्स मिल रहे हैं उसमें भी हमारे डिप्टी CM को उनको पिंच हो रहा है कि भाई इनको क्यों मिल रहा है, जबकि हमारा हक हकूक़ हमारा पहले से ही था, लेकिन हमें उनसे वंचित किया गया था। कंडेम्प्ट करते हैं हम, ये बिल होने नहीं देंगे पास, क्योंकि बहुत इतने इस दशकों के बाद हमें इस चीज़ का बेनिफिट मिला है। अभी ये बोल रहे हैं कि फिर उसको हमें वापस उसी चीज़ में धकेलेंगे, तो फिर वो चीज़ हम होने नहीं देंगे। जब हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, लोग कोई MSc है, B.Ed है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन दूसरे लोगों से कम है क्या? जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं कश्मीरी, जो जितने भी दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनसे कम है क्या? हमारे लोगों की भी क्वालिफिकेशन अच्छी है, सो वो क्यों बाहर जा रहे हैं?
जो प्रयास वो कर रहे हैं वो ये ठीक नहीं है। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ वो उनका कुछ नहीं जोर चल सकता। और बाकी जो गवर्नमेंट ने हमें, मोदी सरकार ने हमें जो बेनिफिट दिया हुआ है उसकी हम पुरजोर से हम उनकी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उनके बदौलत हमें ये सब कुछ मिला हुआ है। यहाँ देखिए, मैं खुद जब यहाँ प्रेसिडेंट था इस गोरखा नगर के अंदर, तो मैं क्या ना उमर अब्दुल्ला साहब के पास मैं खुद गया था। तो उन्होंने ये कहा था मुझे कि आप लोग जैसा 47 के लिए हमने आपको जब इनकी देंगे तो उस टाइम आपका भी हम ख्याल करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई हमें ख्याल नहीं किया। इससे पहले हम मुफ्ती साहब के पास भी गए थे, उन्होंने भी हमें उन्होंने हमें बिल्कुल नज़रअंदाजी कर दिया ना मुफ्ती साहब ने तो। लेकिन हमें इनके पास उम्मीद था, रमन वल्ला साहब ने हमें ले गए थे उनके पास, हमने यह बात उन्होंने यही कहा कि हम आपको 47 के जब जवानों को हम देंगे तो हम उस टाइम में आपको भी देंगे, लेकिन इन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। आज अगर हमें दिया तो बीजेपी सरकार ने हमें जो है कि यह दिया 19 अगस्त को जो हमें दिया था, इससे हमें बड़ा उम्मीद थी। कल हम चौधरी साहब का हमने जो भाषण सुना उसमें इन्होंने हमें बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का कि उन्होंने कहा कि हम यह जो स्टेट के है जो बाहरी लोगों को हम नौकरी नहीं देंगे और ना हम ज़मीन देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड, जो कि कल देर शाम से भारी बर्फबारी के सबब रास्ते पर फिसलन पैदा होने की वजह से बंद कर दी गई थी, आज दोपहर बाद PWD मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग पुंछ की टीम की तरफ से बर्फ हटाने के बाद दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुगल रोड पर 19 घंटे तक बंदिश के बाद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने गाड़ियों को आहिस्ता चलने की हिदायत देते हुए रास्ते को खोल दिया। इस इक़दाम से सफर करने वालों ने राहत की सांस ली और इस ट्रैफिक की बहाली का खैर मकदम किया। ताज़ा बर्फबारी होने की वजह से मुगल रोड का जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ का कनेक्शन वैली से वो मुनक़ता हो चुका था, तो तकरीबन जो स्नोफॉल अकोमोलेशन यहाँ पे थी 4 से 5 इंच स्नोफॉल अकोमोलेशन यहाँ पे हुआ था। तो हमारे डिपार्टमेंट ने, मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने सुबह हमने अपनी मशीनरी जो है वो स्नो क्लियरेंस के लिए डिप्लाई की, तो 3-4 घंटे लगे हमारे यहाँ पे इसको दोबारा से ट्रैफिक को रिस्टोर करने में। तो हमारी जो रोड है ये अब ट्रैफिकेबल है और डबल लाइन हमने ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ को जो है वो वैली से कनेक्ट किया है। तो ट्रैफिक जो अभी हमारी वो नॉर्मल इसमें अप्लाई कर रही है। तो अभी जो हाँ कुछ हमारे पोर्शन थे जहाँ हमारा शेडेड एरिया था वहाँ पे हमने साल स्प्रिंकलिंग ट्रीटमेंट भी सिविल डिपार्टमेंट वालों ने किया है और ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चल रही है और किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं। वादी कश्मीर के कई बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरवट और कंगडूरी की चोटी पर ताज़ा बर्फबारी देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। बर्फबारी देखकर सयाह खुशी का इजहार कर रहे हैं। कल दोपहर के बाद गुलमर्ग के कंगडूरी और अफरवट पर ताज़ा बर्फबारी हुई। हम बहुत लकी है क्योंकि कल ही स्नो इधर होना शुरू हुई है। फर्स्ट स्नोफॉल देखने मिल रहा है हम लोग को। हाँ, इंडिया में फर्स्ट स्नोफॉल देख रहे हैं हम, तो बहुत एक्साइटेड है एंड काफ़ी सारी स्नो हो चुकी है ऑलरेडी एक रात में, तो वी आर वेरी लकी टू सी दिस। तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं बाकी लोगों के लिए यहाँ आने के लिए? कि कश्मीर आइए एंड हम दूसरे कंट्रीज़ भी घूमे हैं बट कश्मीर में जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत अच्छी है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑन द हेवन यार, थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम ब्लेस्ड टू हियर एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेस टू विजिट। और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, बस अब हाथ में स्नो लेके एक बार फील करना है। मस्ट विजिट हियर फॉर पैराडाइज ऑन द अर्थ। 3 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ यहाँ पे। मेरे पेरेंट्स ने ये ऑर्गेनाइज किया सब एंड दे टोल्ड अस कि हाँ भाई यहाँ पे आओ, क्या करते हैं, चलो यहाँ पे जाते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड। वो विश लिस्ट में एक होता है ना कि हाँ बर्फ़ देखना है, कभी कभी हाथ में लेना है, खेलना है, वैसे तो वैसे लाइक पेरेंट्स ने वो चीज़ आज जो सपना होता है ना वो पूरा कर दिया आज।
उधमपुर में दरमियानी रात को तवील खुश्क साली के बाद शदीद बारिश और ज़ालाबारी रिकॉर्ड की गई और उन्होंने लोगों को तवील इंतजार के बाद राहत फराहम की और दर्जे हरारत में कमी आई। बारिश और ज़ालाबारी ने लोगों को खुश्क साली के असरात से निजात दिलाई। लोगों का कहना है कि ये बरवक्त बारिश न सिर्फ कहत को कम करने में कामयाब हुई बल्कि मुतवक्का है कि इससे फ़ज़ाई मयार में बेहतरी आएगी और आलूदगी से जुड़ी बीमारियों में कमी आएगी। लोगों का कहना है कि हम महीनों से इस बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। चारी सोहेल उधमपुर के किसान हाजी गुलाम रसूल ने कहा कि खुश्क साली ने हमारी सेहत और माहौल पर बहुत बुरा असर डाला था। आलूदगी की सतह में इजाफा हो रहा था, शहर धुंध में डूबा हुआ था और ये बारिश एक बड़ी राहत का बाइस बनी है। जी मेरा नाम हाजी गुलाम रसूल है। ये रात को बारिश हुई, मतलब 2-2.5 महीने के बाद बारिश हुई और बारिश के बगैर लोग बड़े परेशान थे। धुंध इतनी पड़ रही थी हद से ज़्यादा, डेंगू इतना हो गया था हद से ज़्यादा, लोग हॉस्पिटल में बीमार थे। लेकिन ये जब रात को ये बारिश हुई, इस बारिश से बड़ी राहत मिली और किसान हमारे बड़े खुश हैं। थोड़ा ओले भी पड़े, फसलों को नुकसान हुआ कि सब्जी पालक मेथी धनिया वगैरह लगाया था, इसको नुकसान हुआ। चलो इसकी हम परवाह नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को बड़ी राहत मिली कि प्रदूषण हमारा ख़त्म हो गया। जिला पुलवामा के कड़ीबुग इलाके में गुज़श्ता रात आसमानी बिजली गिरने से मकामी लोगों में शदीद खौफ पैदा हो गया। कड़ीबुग में आसमानी बिजली नज़दीकी मेवा बागात में गिरी, जिसकी वजह से इलाके में ज़ोरदार धमाके जैसे आवाज़ सुनाई दी और खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। तहाँ बिजली गिरने के नतीजे में कुछ रिहायशी मकानों के शीशे टूट गए। मकामी लोग इस वाक़े से खौफज़दा है, लेकिन हुकाम का कहना है कि सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। जिला आरसपुरा के राठाना मोड़ में आयुष मरकज की नई इमारत का काम भारतीय जनता पार्टी के रुकने असेंबली प्रोफेसर गारूराम भगत ने शुरू की है। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 24 लाख रुपए की लागत आएगी और इस मौके पर आयुष डायरेक्टरेट जम्मू की जिला अफसर बिंदना डोगरा और साबिक सरपंच चौधरी सिंह, बीजेपी के सीनियर रहनुमा एस सिंह चाक और दीगर मकामी रहनुमा भी मौजूद थे। आयुष हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर यहाँ रठाना मोड़ यहाँ उसकी शुरुआत की गई है और ये बिल्डिंग यहाँ बनेगी जिसमें डॉक्टर रूम होंगे, योगा सेंटर होगा और बाकी और भी जो आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी सुख सुविधा लोगों को चाहिए वो यहाँ कंप्लीट ये एक हेल्थ सेंटर यहाँ बनेगा, जिससे लोगों को जो हेल्थ सेक्टर की सुख सुविधा है वो पूरी उनको मिलेंगी। और ये यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहले यहाँ पे बना हुआ है, ये भी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इसका भी पब्लिक को ये हैंड ओवर होने जा रहा है, जल्दी ये हैंड ओवर होगा। केवी के करगिल एक और पोल्ट्री डिवीजन के SKUAST के इश्तराक से एक मुश्तरका प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इसकी माली मुआवनत ICAR-ACRIP प्रोजेक्ट ने फराहम की है और इस प्रोग्राम में 30 से ज़ायद किसानों ने शिरकत की, जिन्हें हर एक को 10 नए ब्रीड के पोल्ट्री चिकन दिए गए और इस नई नस्ल के चिकन का फीड का खर्च कम और अंडों की पैदावार ज़्यादा है। इस प्रोग्राम के दौरान मुअज़्ज़ज़ चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर आखून मेहमान खुसूसी थे। किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए भारत सरकार की जानिब से शुरू की गई PM कुसुम स्कीम के तहत किसानों को आगाह करने के लिए एक दिन का आगाही प्रोग्राम आरसपुरा के ज़रई साइंस मरकज़ में मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने किया। इस मौके पर शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर BN त्रिपाठी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। शादीपुरा सोनवारी की बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी नाजिया लतीफ़ को कौमी स्कूल गेम्स के अंडर 17 कबड्डी कैटेगरी में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब किया गया है। ये चैंपियनशिप आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में मुनक़्क़िद होगी। नाजिया को शादीपुरा में अपने घर पर अहल खाना और खैर मकदमी करने वालों की तरफ से भरपूर इस्तकबाल भी किया गया।
स्कूलिंग पे सिलेक्शन हुई थी, वहाँ पे भी मेरी सिलेक्शन हुई। फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट में मैंने खेला, वहाँ पे मेरी स्टेट के लिए सिलेक्शन हुई। स्टेट भी अब खेला, अब नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुई है, जो कि होने वाला है मध्य प्रदेश में। मेरे घर में मैं अपने घर वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, कभी नहीं, मतलब कहीं जाने से भी नहीं रोका। और ख़ासकर मेरे कोच मिस्टर AR फिरदौस सर, जिन्होंने मुझे आज तक इतना गाइड किया। मैं J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें ऐसा कोच प्रोवाइड किया और फैसिलिटी भी प्रोवाइड रखी, वहाँ पे रखा है जो हमें ज़रूरत है। और मेरे स्कूल का भी काफ़ी हद तक सपोर्ट रहा है। मेरे स्कूल का नाम अमफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट अब गांधरबल। गुज़िश्ता कई दिनों से स्मार्ट मीटर के खिलाफ कठुआ में लगातार दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है और आज मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए हैं और DC ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने से उनके जीत में मजीद असर पड़ेगा। ये जो स्मार्ट मीटर है ये एंटी पीपल पॉलिसी है, लोगों के खिलाफ है। इसे फौरी जो वापस लेना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि अगर पंजाब में हमारी बिजली जाती है जम्मू कश्मीर से, अगर दिल्ली में हमारी बिजली जाती है जम्मू कश्मीर से, या दूसरी रियासतों में जा रही है ग्रिड स्टेशनों में, वहाँ पर 600 यूनिट 200 यूनिट 300 यूनिट मुफ्त दिए जा रहे हैं। और हमें रंगा रंजन कमेटी के तहत ये हक मिला था कि हमारा जम्मू कश्मीर का पैसा जो है वो हमें वापस दिया जाएगा, प्रोजेक्ट हमें वापस दिया जाएंगे, बजाय उसके कि हमारे घरों में मीटर टांगे जा रहे हैं। ये 2 साल पहले बड़ी बड़ी मोटी तारें लगाई थी, 4-4 मीटर एक पोल पर लगाए थे, कहते थे अब बड़ा अच्छा हो जाएगा, और वो पैसा खाकर कंपनी चली गई। और अब नई कंपनी आ गई है जिसको जोगी ने इंटर नहीं करने दिया कि यूपी में मैं तेरे मीटर नहीं लगाऊंगा, दूसरी रियासतें उसको इंटर नहीं करने दे रही। हमारे घर में अपना तो हुकूमत ही नहीं थी, अब नई हुकूमत आई है। हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि जितने फैसले हैं उसको रिव्यू किया जाए, जो 5 साल गवर्नर के रूल में रहे हैं, और उसमें मीटर का भी फैसला रिव्यू किया जाए। गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहलू को जल्द ही नए तर्ज पर तामीर किया जाएगा और इसका DPR तैयार करके काम शुरू किया जा रहा है। इन बातों का इजहार डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर जहांगीर बख्शी ने किया। उन्होंने वज़ीर सेहत और तालीम सकीना ईतू की हिदायत पर पहलू हेल्थ सेंटर का दौरा किया। उन्होंने कई अवामी वफूद से मुलाकात की। यहाँ लोगों का डिमांड है कि एक नया मॉडर्न PHC बने, तो हम उसी लिए आए हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए। इसका पहलू का कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वी आर ट्राइंग टू फास्ट ट्रैक इट। यहाँ पे नया मशीनरी, मैन पावर सारा आ जाएगा, सो दैट यहाँ के लोग जो हैं इनको थोड़ा दूर कुलगाम तक न जाना पड़े, इसी एरिया में फैसिलिटेशन हो जाए हेल्थ की। बेसिकली पहले मैं मैडम सकीना ईतू साहिबा का शुक्रगुजार हूँ, जिसकी वसादत से डायरेक्टर साहब आज इधर आए, कि वरना ये नामुमकिन था कि डायरेक्टर साहब हमारे इस सरजमीन पे आते। ये बस उसकी मेहरबानी है हमारे अवाम के लिए और हम बड़े शुक्रगुजार हैं। और रही बात की डेवलपमेंट की, वो जहाँ तक इस हॉस्पिटल की बेसमेंट की, मतलब जो भी यहाँ पे डेवलपमेंटल एरिया सिनेरियोज है, वो सारे सकीना ईतू साहिबा ने ही आज तक इस गांव में किए, और हमें पूरा यकीन है कि वो इसको नए तर्जे से, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से इस हॉस्पिटल को बनाएंगे। MLA पामपुर हसनैन मसूदी ने पामपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। दिलबाग पामपुर के बाशिंदों ने इलाके में नाकिस ड्रेनेज और दीगर मसाइल के हवाले से MLA को आगाह किया। मसूदी ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। मुश्किलात है इस बस्ती को, ये कई साल पहले ये होना चाहिए था प्रोजेक्ट, ताकि ये ड्रेनेज का एक फाल, एक बिल्कुल एक एफिशिएंट सिस्टम हो जाता है, लेकिन है नहीं। और खासकर जब बारिश वगैरह होती है तो उसमें और भी ज़्यादा मुश्किलात का इनको सामना है। तो अब इनकी तरफ से मुतालबा ये है कि ड्रेनेज का एक माकूल इंतजाम किया जाए। ये ब्लॉक के ज़िम्मे न रखा, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें वसाइल ज़्यादा लगेंगे। तो मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि हम वसाइल का देखेंगे, कैसे मोबिलाइज करेंगे रिसोर्सेज, ताकि इनकी जो ये मुश्किलात हैं ये मुश्किलात हो। दूसरा इनका मामला ये है कि जो भी यहाँ है फेयर प्राइस शॉप, वहाँ से इनको जो राशन को फराहम करना चाहिए था, जो भी वो चला रहा है वो नहीं हो रहा है। और बल्कि एक का कंट्रोल है, कोई 10 के करीब फेयर शॉप का। वो मैंने नहीं कहा कि मैं मिनिस्टर साहब के साथ भी उठाऊंगा, और अभी जो यहाँ पर मुंतजमीन है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर जो फूड सप्लाईज है, कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी नोटिस में लाएंगे, और यहाँ का सर्कल का जो टेस्ट हो उनकी नोटिस में लाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
आज मुंबई में महायुति उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कल पुणे में प्रचार करते हुए कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस झूठे वादे कर लोगों में फैलाती है भ्रम। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का दावा, प्रदेश में नहीं है डीएपी की कमी। अभी 23,448 मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक, किसानों को नहीं होगी कोई दिक्कत। 3 दिन का होगा हरियाणा विधानसभा का सत्र। 13, 14 और 18 नवंबर को चलेगी सदन की कार्यवाही। 13 नवंबर को होगा राज्यपाल का अभिभाषण। महाराष्ट्र की रैली में हरियाणा के सीएम का कांग्रेस पर निशाना, कहा तुष्टीकरण और भेदभाव वाली राजनीति की माहिर है कांग्रेस। यमुनानगर में जगाधरी के हुड्डा सेक्टर 18 में डकैती की बड़ी वारदात। दिन दहाड़े बदमाशों ने पुलिस इंस्पेक्टर के घर को बनाया निशाना। मां की हत्या कर लाखों की नकदी और जेवर लेकर बदमाश फरार। गुरुग्राम में पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी को किया गिरफ्तार। कौशल की पत्नी को रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हरियाणा शिक्षा विभाग ने 15 फरवरी तक के लिए स्कूलों के समय में किया बदलाव। एकल शिफ्ट वाले स्कूल सर्दियों में सुबह 9:30 बजे दोपहर तक 3 बजे तक, जबकि 2 शिफ्ट वाले स्कूल पहली शिफ्ट में सुबह 7:55 से 12:30 तक और दूसरी शिफ्ट में 12:40 से शाम 5:15 तक खुलेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा सैनी सरकार में सिर्फ किसानों को परेशानी हो रही है, किसानों को पराली जलाने के नाम पर किया जा रहा है परेशान। न्यूज 18 की कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद से खास बातचीत। आफ्ताब अहमद ने कहा झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होने की वजह से नेता प्रतिपक्ष चुने जाने में देरी, बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष का किया जाएगा चुनाव। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मुनक्किद की और वज़ीर तालीम सकीना ईतू ने बतौर मेहमान खसूसी और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी बतौर ज़ीवक़ार मेहमान ज़ीवक़ार इस प्रोग्राम में शिरकत की। ईतू ने नौजवानों को मयारी तालीम फराहम करने में यूनिवर्सिटी के अहम किरदार की तारीफ की। उन्होंने यूनिवर्सिटी की कामयाबियों पर इत्मीनान का इजहार किया और यकीन दिलाया कि हुकूमत इदारे की सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगी। वानी न्यूज़ यूनिवर्सिटी के ताउन को सराहा। तक़रीब की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू ने की। आज का प्रोग्राम इनका फाउंडेशन डे था इस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि 19 साल में इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे किया हुआ है, बहुत कुछ लोगों को पढ़ाया हुआ, बच्चों को बहुत आला तालीम दी है और बहुत कुछ सिखाया है। ये मुझे लगता है इनको मुबारकबाद है, क्योंकि 19 साल का इनकी जो ये जर्नी थी बहुत लंबी थी लेकिन बहुत अच्छी थी और इन्होंने इस जर्नी में काफ़ी कुछ किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, पूरे साउथ कश्मीर के लिए। और मुझे लगता है आज जब इस यूनिवर्सिटी को हम देखते हैं हमें फ़ख्र महसूस होता है कि वाकई में हम आज इसको यूनिवर्सिटी के नाम से पुकारा जा सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा 4,500 या 4,000 बच्चे जो है वो यहाँ पे आज भी रोल है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। वज़ीर खेल सतीश शर्मा ने कहा कि हुकूमत उन तमाम बाअसर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने खेलों के मैदान के बारे में कोई इल्म न होने के बावजूद मुख्तलिफ खेलों की अंजुमनों में अहम ओहदों पर कब्जा किया। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत ऐसे लोगों के खिलाफ इंक्वायरी करेगी और उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाएगी, क्योंकि उन्होंने खेल को बहुत नुकसान पहुँचाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नई हुकूमत जम्मू कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे को हमवार करने के लिए तमाम इक़दाम करेगी। Throughout the country, there are such people who know nothing about sports. एथेंस से शुरू हुए ओलंपिक्स और आज कहाँ 2024 में आ गए। ये एक ऐसा शोबा है जो देश की दिशा और दशा बदलता है। ये जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो, ये आने वाला भविष्य है। अगर ज़िंदगी में एक भी आदमी का हक ज़बा हो तो आप जानते हो क्या उसके, कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ की मेंटल हेल्थ ख़राब है। यहाँ कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, कुछ पॉलिटिशियन ने ये धंधा बनाया हुआ है और कुछ रिटायर्ड स्पोर्ट्स के अफसरों ने, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, और ये चीफ मिनिस्टर साहब की नॉलेज में भी बात है। और मुझे सख्त हिदायतें हैं, आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स जिन्होंने स्पोर्ट्स के नाम पर गुंडागर्दी की और उनके घरों के बाहर 10-10 हज़ार नौजवान धरने पे बैठने वाला है। ये पाउडर तो खा जाते हैं बच्चों का, बाकी छोड़ो, अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, बीवियों को प्रमोट करते हैं। इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्समैन जिसने मेडल लाए, वो सारे खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के जिन्होंने 50-50 साल स्पोर्ट्स को दिए और आज घरों में बैठे हुए निराश, मैं उनको चाहूँगा दे शुड कम आउट ऑफ द हाउसेज एंड टेक द चार्ज। एसोसिएशंस किसने रखी हैं? कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर है, हम भी रहे हैं, लेकिन हमने त्याग पत्र दिया हमारे पिताजी ने, मैंने भी छोड़ी, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है।
वो एक स्पोर्ट्समैन थे तो उनका बनता, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। लेकिन मैं चाहूँगा एक कमेटी फ्रेम हो जो एडवाइस करेगी। और ये जो मोनोपोली बनाई है कुछ लोगों ने, कुछ हॉकी के लोग हैं जिनके प्रूफ्स मेरे पास हैं और जिनके खिलाफ थोड़े दिनों में अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन विल बी टेकन। सोनावारी के चिवा इलाके में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एक कॉन्वोकेशन मुनक्किद हुआ और इसमें इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब तलबा तालिबात की हौसला अफजाई की गई। रहबर तालीम टीचर्स फोरम के सदर खालिद रफ़ीक के अलावा मुतअद्दिद इल्मी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। दर्जनों तलबा तालिबात को एजाज़ात से भी नवाजा गया। इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 50 से 60 बच्चे आए जिनने रजिस्टर किया। उसके बाद हमने वक्त पर इनका एग्ज़ाम लिया, इनकी परफॉर्मेंस चेक की, फिर हमने इनमें इम्पार्ट की कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, उसके लिए हमने इनको ट्रेन किया और उसके लिए जो हमने इनके एग्ज़ाम्स लिए और इनकी जो ट्रेनिंग थी उसको लोगों को दिखाने के लिए कॉन्वोकेशन किया। यहाँ हम इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस की, जिन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स में अपना अच्छा परफॉर्म किया। कह रहा हूँ ये सब बच्चे ऐसे गरीब घरों से आ रहे हैं जिनमें कोई रिसोर्स नहीं है, जो नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ हमने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स करवाया। पुंछ जिले में भारत और पाकिस्तान के कंट्रोल लाइन के करीब सनातन धर्म के पैरोकारों ने आज कार्तिक महीने की आखिरी एकादशी तुलसी विवाह और देवधानी एकादशी का त्यौहार बड़ी अकीदत और भक्ति के साथ मनाया और इस मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं, ख़ास तौर पर ख़वातीन एकादशी व्रत रखकर अपने घरों मंदिरों में तुलसी की पूजा की और इसका शादी का रिश्ता मनाया। आज एकादशी का व्रत है जो सारे लोग रख रहे हैं और आज तुलसी माता का विवाह भी होता है। तुलसी माता का पूजन किया, उनका श्रृंगार किया और उनकी पूजा की, जो कि लोग मंदिरों में जाकर बनाते हैं, लेकिन हमने मंदिरों में नहीं बनाया, हमने अपने घर में बनाया अपने परिवार के साथ। और आज मैंने एकादशी का व्रत रखा हुआ है। आज तुलसी विवाह भी लोग कर रहे हैं, हमने भी किया है। हमने ये देखो तुलसी माँ को सजा के रखा हुआ है। हम सुबह उठे, नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के फिर हमने तुलसी माँ का पूरा श्रृंगार किया, जोत बत्ती की, जैसे हिंदू त्यौहार मनाते हैं। पवित्र, ये हमारा एक पवित्र त्यौहार ही है जो हम बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की बड़ी गफलत के बायस जिला सांबा के सलमीरी में खिलाड़ियों के लिए लाखों रुपए की लागत से बनाया गया खेल का मैदान खंडर में तब्दील हो चुका है। खिलाड़ियों को इस सहूलत का अभी तक कोई फ़ायदा नहीं मिल सका और वो अभी तक प्रैक्टिस के लिए जम्मू जाने पर मजबूर है। खिलाड़ियों का कहना है कि स्पोर्ट्स काउंसिल की गफलत की वजह से सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और उनको कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा। खिलाड़ियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और खेल के मैदान को जल्द अज जल्द खिलाड़ियों के लिए इस्तेमाल के लिए तैयार करें। स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से हमें यहाँ पे एक स्टेडियम दिया गया था सलमेरी में, और खुशी की बात ये है कि हम जो विजयपुर टाउन के या जो डिस्ट्रिक्ट सांबा के निवासी हैं उन्हें पहले क्रिकेट खेलने के लिए या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलने के लिए हमें जम्मू जाना पड़ता था। तो एक खुशी का माहौल था पूरे डिस्ट्रिक्ट सांबा में कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट काउंसिल की तरफ से हमें यहाँ पे स्टेडियम मिला। परेशानी की बात यह है कि बन तो गया स्टेडियम लेकिन उसकी केयर नहीं किसी ने की। आज उसी ग्राउंड की इतनी बुरी हालत है कि आप आपके डिपार्टमेंट एक बार जाके देखे तो सही कि उसकी कितनी बुरी हालत है। जो भी जितनी भी दीवारें लगाई थी साइड में वो भी टूट चुकी है, जो रूम्स बनाए थे वो हर चीज़ टूट चुकी है। वो यहाँ पे यूथ हॉस्टल एक बनाने का प्रपोजल कंसिडर कर रहे हैं डिपार्टमेंट, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ज़रूर करें, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं तो बच्चों को रखने के लिए होटल्स नहीं है हमारे पास वैसे। तो अगर सरकार का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो यहाँ पे बच्चियाँ जो आएंगे खेलने वहाँ पे रखे जाएंगे आसानी से, तो वो एक थोड़ा सा अट्रैक्शन भी बन जाती है। लोग कहते हैं कि वहाँ फैसिलिटी है तो सांबा में गेम्स कराते हैं। राजौरी के स्पोर्ट्स स्टेडियम की ज़मीन की हालत बहुत ख़राब है जिसकी वजह से खिलाड़ियों को खेलने में मुश्किलात का सामना है। खिलाड़ियों ने मुतालबा किया कि इस मैदान की हालत को जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए ताकि वो यहाँ खेल सके। खिलाड़ियों का कहना था कि स्टेडियम पर काम कई साल पहले शुरू किया गया था लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। उनका कहना है कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। कैपेसिटी बहुत है हमारे बच्चों में, सिर्फ क्या है यहाँ पे ग्राउंड की कमी की वजह से यहाँ पे हमारे बच्चे थोड़ा इंटरनेशनल लेवल में जा सकते हैं। अब तो यहाँ सरकार बनी है, हमारे जो रियासत के अंदर सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जरूरी का स्टेडियम है इसकी हालत को सुधारा जाए। यहाँ पे नौजवान जो है ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं और
स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, और एक स्टेडियम जो हमारा है उसकी भी अगर हालत देखी जाए तो अप टू डेट जो स्टेडियम की हालत होनी चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से वैसी नहीं है। तो सरकार से अपील है कि स्टेडियम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जाए, स्टेडियम के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए स्टेडियम को, एक प्रॉपर स्टेडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। ज़िला पुलवामा के कोयल इलाके में हुकूमत ने तवील अरसा कबल अस्पताल के लिए इमारत तामीर की थी, मगर तिब्बी सहूलियात का आज भी फुकदान है। साल 2003 में हुकूमत ने पुलवामा के कोयल इलाके में कसी रकम खर्च करके न्यू टाइप पब्लिक हेल्थ सेंटर की इमारत तामीर की थी। काफ़ी अरसा गुजर जाने के बावजूद कोयल और मुतसल इलाकों की आबादी को इस हेल्थ सेंटर से किसी किस्म की तिब्बी सहूलत फराहम नहीं हो रही। अस्पताल के अहाते में जानवर होते हैं, हफ्ते में सिर्फ एक दिन यहाँ पर डॉक्टर मौजूद रहता है। अस्पताल में बाकी किसी किस्म की तिब्बी सहूलियत भी मैसर नहीं है। 2003 मज बिल्डिंग बनमज मुफ्ती साहबन, तन पे टोटल कुन किस्म का इंतजाम दीव नजर यपर ये खार गुपन वुपन आसान टोटल कुन किस्म कह अम खो लकुट बी सारे खोत बोड़ गाम ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा मज प्रेत कुन किस्म फैसिलिटी गोस डॉक्टर लडीज गो टेस्ट वेस्ट ECG गस प्रेस कह टेस्ट प्रेस कह फैसिलिटी सोन जो है गुजारिश तुम वो हस्पताल हयत कस हयत चेत गो दिव सारी करो नजर दितु सोन तुम मुतालबा यस हस्पताल गोस सोरे स्टाफ ये प्रेस कह फैसिलिटी सोन तुम गुजारिश। ज़िला अस्पताल रामबन में डॉक्टरों की कमी और नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आम आवाम को रोज़ाना शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़िला अस्पताल में B ग्रेड चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ENT, जनरल सर्जन, फिजिशियन, आंखों का सर्जन और रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टें खाली है, जिसकी वजह से मरीजों को जम्मू कश्मीर रेफर करना पड़ता है। इसी तरह अस्पताल की इमारत मुकम्मल होने की वजह से जनरल वार्ड में बेड्स लगाने की जगह नहीं, जिसके बायस अस्पताल इंतजामिया को मरीजों को मुनासिब तिब्बी सहूलियत फराहम करने में मुश्किलात पेश आ रही है। मकामी क़यादत ने जम्मू कश्मीर हुकूमत और LG इंतजामिया से दरख्वास्त की कि ज़िला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए और रामबन में मेडिकल कॉलेज कायम किया जाए ताकि आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियत फराहम की जा सके। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।